एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम सुमन था। वह अपने घर के पास के जंगल में रहती थी। वह जंगल के द्वारा सबसे अधिक प्रेरित होती थी। वह हमेशा सोचती थी कि जंगल में इतनी खूबसूरती कैसे हो सकती है। वो जंगल ढेर सारी रोमांचक कहानियों से भरा पड़ा था। वह बहुत खुश रहती थी। एक दिन जब वह जंगल में थी, उसे एक चिड़िया ने देखा। वह बहुत खुश हुई। चिड़िया उसके पास उड़ी और उसे अपने साथ घर ले गई। चिड़िया उसे अपने घोंसले में ले गई जहां उसने अनेक अन्य चिड़ियों से मिली। वह चिड़ियों को देखते हुए सुमन को बहुत अच्छा लग रहा था। चिड़ियों के बीच रहते हुए उसने देखा कि चिड़ियों का जीवन कितना रोमांचक होता है। चिड़िया एक दूसरे के साथ खेलती थी, उड़ती थी और फल खाती थी। एक दिन जब सुमन चिड़ियों के साथ उड़ रही थी, उसमें से एक दूसरी चिड़िया ने अपने बच्चे को खो दिया था। सुमन ने उसे देखा, फिर चिड़िया ने सुमन से मदद मांगी और सुमन ने भी उसे मदद करने का वादा किया। वह चिड़िया के साथ उसके बच्चे को ढूंढने के लगी। सुमन ने दूर दूर तक खोज की, लेकिन वह चिड़िया के बच्चे कहीं भी नहीं मिले। सुमन निराश हो गई। वह फिर से चिड़ियों के पास आए और चिड़ियों से अपनी समस्या बताई। एक बुजुर्ग चिड़िया ने सुमन को बताया कि उस चिड़िया ने अपने बच्चे को छिपा दिया होगा ताकि बच्चा सुरक्षित रह सके। उसने बताया कि चिड़ियों का आदत होता है कि वे अपने बच्चों को खुद चारा ढूंढ कर लाती हैं। उस चिड़िया को ढूंढने के लिए सुमन ने चिड़ियों से जानकारी मांगी और उस चिड़िया को ढूंढ लिया। उसने बच्चे को उस चिड़िया के पास ले जाकर उसे उसकी माँ के पास वापस ले आई। चिड़ियों ने सुमन को उनकी समझदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सुमन बहुत खुश हुई। चिड़िया सुमन को बताती रही कि उन्हें कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। सुमन ने चिड़ियों से बहुत कुछ सीखा। उसे लगा कि जितना संभव हो हमें हमारे परिवार और दोस्तों का साथ देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इस घटना के बाद सुमन ने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया और अब वह हमेशा अपने परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी जिंदगी में भी खुशियां आती हैं। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और उनके साथ संवाद करना चाहिए ताकि हम सभी साथ मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। इस तरह की कहानियों से बच्चों को समझदारी और अनुशासन सिखाने में मदद मिलती है। इससे उन्हें न केवल अच्छी आदतें प्राप्त होती हैं, बल्कि उनका मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है। एक बार एक गरीब बढ़ई था। वही बहुत दुखी रहता था। गरीब बढ़ई ने बड़े जोश से एक नया घर बनाने का सोचा था। वे खूब मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने घर को सुधार सके। एक दिन जब बढ़ई अपने घर को सुधारते हुए थे, उन्होंने एक चिड़िया को देखा जो बेहद दुखी लग रही थी। बढ़ई ने चिड़िया से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हो? चिड़िया ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे दूर चले गए हैं और मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। बढ़ई ने चिड़िया को समझाया कि वह उसे मदद कर सकता है। वह अपने खाली घर में थोड़ा सा खाना रख दिया और चिड़िया से कहा, आप अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ रह सकती हैं। चिड़िया बढ़ई की मदद से घर में रहने लगी और एक दिन उसे उसके बच्चों की खुशी की आवाज मिली। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बढ़ई के पास आए और उसने बढ़ई को धन्यवाद दिया। चिड़िया की यह मदद बढ़ई को बड़ी खुशी देने लगी। उन्होंने सोचा कि जब उन्हें इतनी छोटी चिड़िया की मदद करने में इतनी खुशी मिल सकती है, तो लोगों की मदद करने से उन्हें कितनी खुशी मिल सकती होगी। उन्होंने फिर से अपने घर को सुधारने की मेहनत शुरू की, लेकिन अब उन्होंने अपनी मेहनत के पैसे बचाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस तरह संग्रह किया कि अंत में उनके पास एक बड़ा पैसे का ढेर था। बढ़ई ने उस पैसे से अपने घर को और भी सुंदर बनाया। उसने अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद की और उन्हें भी उनके घरों को सुधारने में मदद की। अब सभी उन्हें एक समझदार और उदार इंसान के रूप में जानते थे। बढ़ई को एक छोटा सा बच्चा ने एक बार यह कहकर संतुष्टि दी, जब आपने मेरी मदद की थी तब मैं अपनी शक्ति से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बढ़ई को यह अनुभव सिखाया कि छोटी छोटी मददें भी किसी के लिए बड़ी हो सकती हैं। उन्होंने सभी को समझाया कि जितना हम दूसरों की मदद करते हैं उतना ही हमें खुशी मिलती है। वह इस बात को भी समझते थे कि धन और संपत्ति से ज्यादा सच्ची धन्यवाद और दिल से आने वाली दुआ होती है। इस तरह बढ़ई ने एक समझदार, संवेदनशील और अच्छे मनुष्य के रूप में अपने आप को साबित किया। इस कहानी के जरिए हमने देखा कि समाज में एक स्तर पर सभी बच्चे समान होते हैं और उन्हें अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब सुमन ने चिड़ियों से बातचीत की तो उसे उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला। उसे सीख मिली कि दूसरों की मदद करना और उन्हें अपने साथ संवाद में लाना उसके जीवन में खुशियों और समृद्धि का कारण बन सकता है।
इस कहानी से हमें यह सबक सिखाया जाता है कि हमें अपने साथीदारों के साथ एक नेतृत्वीय स्थिति बनानी चाहिए और हमें उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए।